हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका सभी का उन्नति एकेडमी की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलेगा, तो आज हम जो अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट, उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें स्क्वायर रूट का पार्ट डिस्कस किया है, क्यूब रूट का पार्ट डिस्कस किया है। क्यूब रूट के अंदर हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके आगे मैं अब बढ़ रहा हूं, ठीक है। उसमें देखिएगा, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्क्वायर या क्यूब या जनरली लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिएगा, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 के बाद मैं 14 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, यह है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो क्या होना चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके हम अगर सपोज पेयर बनाते हैं तो सारी संख्या के 2-2 के पेयर बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 5 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 99999। क्लियर, 5 टाइम्स 9 में यहां पर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर सपोज इसके अंदर मैं एक भी ऐड कर देता हूं, अगर सपोज मैं इस संख्या के अंदर एक भी ऐड कर देता हूं, ये संख्या मेरी 6 अंकों की बन जाएगी। क्लियर, तो यहां पर मुझसे बोला गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा यहां पर 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी। अब क्या करना हमें, हमने जैसे इससे पिछले वाली क्लासेस में एक लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, उसी को आपको सीधे इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट से 2 डिजिट का पेयर हो गया, ये लास्ट से 2 डिजिट का पेयर हो गया, और ये 9 हमारा अकेला ऐसा कैसा ही बच गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे हम, अब एक वैल्यू यहां पर लेनी, हमने सपोज लिया 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर, और 3 में कितना ऐड कर देंगे, 3। ये जो पहली बार देख रहे हैं उनको इससे पिछली वाली क्लास देखना पड़ेगा, जब भी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर, चलेगा। तो 3 और 3 कितना हो गया हमारा, यहाँ पर 6 हो गया। 9 में से 9 गया तो क्या बचा हमारा, कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से कितना आ गया बताइए, 99 आ गया। क्लियर, अब हम 1 लेंगे या 2 लेंगे, 1 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 से तो हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने 1 लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 लिखा। 1 का मल्टीप्लाई जब मैंने 61 के अंदर किया तो कितना आएगा, 61 आएगा। क्लियर, अब 9 में से 1 गया तो मेरा बचेगा 8, और 9 में 6 गया तो कितना बचा, 3। क्लियर, प्लस कितना कर देंगे हम, 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिएगा क्या करेंगे हम, ऊपर से कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब हमें एक वैल्यू लेना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3899 आना चाहिए, या फिर इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैं 5 लेकर अगर देखता हूं, 6 5 जा 30, तो 6 लेकर देखता हूं मैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 6 3 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 कैरिया है 1 6 जा 36 और 1 कितना हो गया, 37 हो गया। क्लियर, तो 3756 हमारा क्या हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज 7 लेता हूं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को कमी लेना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया 6, और यहाँ भी मैंने लिख दिया 6, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 3756 हो गया। क्लियर, अब 6 में से हम 9 में से 6 गया हमारा तो कितना बचा, 3। 9 में से 5 गया कितना बचा, 4, और 8 में से 7 गया कितना बचा, 1, और 3 में से 3 गया तो कितना बचा, कुछ भी नहीं। क्लियर, तो हमारा जो कितना यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, 5 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर इस संख्या में से, कौन सी संख्या में से, इस संख्या में से, ये लिखा मैंने 9999, इसमें से मैं किसको घटा दूं, 143। ठीक है, 143 का मतलब गलत नहीं लेना। ठीक है, 143 को मैं यहां पर घटा देता हूं। ठीक है, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। ठीक है, 9 में से 4 गया कितना बचा, 5, और 9 में से 1 गया कितना बचा, 8, और यहां पर कितना आ गया हमारा, 9 और 9। तो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा दैट इज 99856। क्लियर, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह का जनरली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं। आई होप क्लियर सभी का। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने के बाद मेरा 143 बचा था। किसी के मन में ऐसा खुरापाती दिमाग क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पर 6 को जोड़ने के बाद फिर एक बार और एक वैल्यू लेते,
ठीक है, क्योंकि ऊपर से तब कोई वैल्यू आएगी नहीं, और अब अगर मैं एक भी वैल्यू यहां पर जोड़ूंगा तो ये 600 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 143 तो आना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये 143 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर लेस कर दूंगा 5 टाइम 9 में से, तो मेरा 99856 जो आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? चलेगा, तो करिएगा इसको नोट। चलिए अब मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूं। आप जैसे नोट नहीं कर पाए तो उसको रोक कर और उसको देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बोला गया, 6 अंकों की वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, 6 अंकों की वहां छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो मैं वो ऑप्शन भी यहां पर रख रहा हूं। देखिएगा, ए ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है 10036, बी ऑप्शन गिवन है 10049, सी ऑप्शन दे रखा है 100489, और उसके बाद डी ऑप्शन हमारा यहां पर दे रखा है 100169। क्लियर? इस तरह से मुझे यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मुझे सोल्व करना है, तो देखिएगा जब बड़ी से बड़ी संख्या, आई होप बड़ी से बड़ी संख्या वाला क्वेश्चन तो अब आपका बन ही जाएगा। 4 डिजिट का बोलेगा तो 4 टाइम 9, 5 डिजिट का बोलेगा तो 5 टाइम्स 9, 6 डिजिट का बोलेगा तो 6 टाइम्स 9। सबसे बड़ी वैल्यू रख देंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको उस बड़ी वैल्यू में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब छोटी से छोटी बोला जाए तो उस दशा में हमें क्या करना है, तो देखते हैं अपन। देखिए, अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ऑब्वियसली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 लाख होगी। ठीक है, अगर मैं इस संख्या में से, इस 6 अंकों की संख्या में से मैं एक भी हटा देता हूं तो ये संख्या मेरी कितने अंकों की बन जाएगी, 5 अंकों की बन जाएगी। क्लियर? क्योंकि मुझे तो 6 अंकों की सबसे छोटी चाहिए थी, इस संख्या से छोटी 6 अंकों की कोई सी भी नहीं है। चलेगा, यहां भी हम क्या करेंगे, अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब छोटी से छोटी संख्या का है तब आपको कंसंट्रेशन के साथ समझना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। देखिएगा, लास्ट से 2 का पेयर बनाएंगे हम, ये 2 का हमने पीछे से पेयर बना दिया। अब देखिएगा, यहां पर मैं एक वैल्यू लेता हूं, जैसे 3 का मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 3 कितना हो गया मेरा, 9 हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, इस 10 में से इस 9 को घटा देते हैं, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऊपर से 2 0 आ गया, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं। 3 में 3 को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया। क्लियर? अगेन मैं 1 लूंगा, यहां पर मैंने 1 लिया, यहां भी मैंने 1 लिया, ये हो गया मेरा 61 हो गया। इसको मैं घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऊपर से 00 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा क्या करेंगे, प्लस का यहां पर 1 कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 62 बच जाएगा हमारा, 62 होगा यहाँ पर। क्लियर? अब मैं एक वैल्यू और यहाँ पर लेता हूं, क्या लें हम, सपोज यहाँ पर अगर मैं 6 यहाँ पर लिखता हूं तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, मतलब मेरे को यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैंने 6 लिया और यहाँ पर 6 लिया। मैं ऐसा राउंड अप करके मान लेता हूं उसको कि मान लो ये 600 के करीब है और ये मेरा 4000 के करीब है, तो 600 से मैं 6 बार जाऊंगा तो कितना होगा, 3600 होगा। ठीक है, और 600 से मैं अगर 7 बार जाऊंगा तो कितना होगा, 4200 होगा, जो कि मेरा 3900 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर उसको करना है डायरेक्ट। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 में क्या, तो 36 का 6, कैरी आया 3, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो गया, 15 का 5, कैरी आया 1, 6 6 36 और 1 कितना हो गया, 37। क्लियर? अब इसको क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। ठीक है, तो ये 10 में से 6 गया, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। फिर अगेन 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। आपके अकॉर्डिंग 9 में से 5 गया तो भी 4 ही बचेगा। ठीक है, फिर इधर 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1, और इधर कुछ भी नहीं बचा। क्लियर? अब कुछ लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बहकर डायरेक्ट बोले सर 10,000 उठाया, इसमें से 144 घटाया और आंसर लिख दिया। मैंने पहले ही क्या बोला था कि अगर इस 1 लाख में से एक भी हम घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 5 डिजिट की बन जाएगी, लेकिन मुझे तो कितने डिजिट की चाहिए, 6 डिजिट की चाहिए। क्लियर? अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा
कि जो 1 लाख है, इस 1 लाख में से मैं 144 को घटाऊंगा तो मेरा 316 का स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? 316, 316 का वर्ग निकल कर आएगा। क्लियर? जो कि मेरा 5 अंकों का होगा, लेकिन मुझे तो 6 अंकों की संख्या चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि इस 316 में प्लस 1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 317। क्लियर? क्या किया मैंने? इस 316 में 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 317। मतलब 317 का वर्ग ही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब 317 का हम क्या करते हैं? वर्ग निकालते हैं। ये मैं ट्रिक के अंदर डिस्कस करूंगा, जब भी मैं ट्रिक पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जब भी 3 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो एक ट्रिक होती है छोटी सी, वो अप्लाई करना है। जैसे मैं डायरेक्ट यहां कर रहा हूं, 7 का 7 में किया तो कितना हो गया? 49 का 9, कैरी है 4, 7 7 7 कितना हो गया? 14 और 4 कितना हो गया? 18 का 8, कैरी कितना है? 1। 7 का इसमें 3 में क्या? 21 21 21 42 और 1 43 और 1 44 का 4, कैरी आया 4। 3 3 6 7 8 9 10 का 0, कैरी आया 1। क्लियर? 3 3 का 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो मेरा 100489 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये स्क्वायर है, ये क्या है? ये आप अभी मोबाइल में कैलकुलेटर के ऊपर कर लीजिएगा सॉल्व इसको, 317 का स्क्वायर निकाल लीजिए। ये मैं कभी भी जब ट्रिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 3 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर? तो हमारा कौन सा आंसर होगा? अब ये 100489, ये हमारा सी ऑप्शन होगा। क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। चलिए कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, समस्या वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछते जाइएगा। ठीक है? चलिए रब कर दें आप इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 920 में कम से कम क्या, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। क्लियर? क्या बोला गया? 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिएगा, जब भी इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 920 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले तो मेरे को बताइए 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। क्लियर? अब 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का 961, 961 होता है। क्लियर? अब क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 920 में क्या जोड़ें, 920 में क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर? तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ पर? यहाँ पर हम इस 20 के अंदर में अगर कितना जोड़ दूं? 41 ऐड कर दूं मैं। ठीक है? अगर मैं 41 इस संख्या के अंदर जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या हो जाएगी? वो 961 बन जाएगी। क्लियर? वेरी सिंपल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो 41 क्या होगा हमारा यहाँ पर? आंसर होगा। करेगा नोट जल्दी से। कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई किया यहाँ पर। चलेगा, करता हूं मैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 17 में कि 549162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। क्लियर? क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? 549162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। तो हम अगेन क्या करेंगे? वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा। जब भी घटाने की इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आप हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 549162। क्लियर? अभी क्या करूंगा मैं? अंत से 2 2 का पेयर बनाऊंगा। क्लियर?
सबसे पहले मेरे को एक संख्या सोचनी है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 54 से छोटा तो क्या होगा वो 7। ये मैंने यहाँ पर लिया 7, यहाँ भी कितना लिया 7, 7 7 जा कितना हो गया 49, और 54 में 49 को लेस करूंगा तो कितना बचेगा 5, प्लस मैंने यहाँ पर 7 कर दिया, 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। क्लियर। अब आगे क्या करूंगा मैं, अगली वैल्यू मेरे को लेना, ऊपर से 91 आ गया। अब मुझे एक वैल्यू ऐसी सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 591 है, तो क्या होगा वो 5, क्योंकि नहीं 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 भी हमारा 4 हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 4 ले लिया और यहाँ भी मैंने 4 ले लिया, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 16 का 6 कैरी आया 1, 4 का फिर मल्टीप्लाई 4 में क्या 16 और 1 17 का 7 कैरी आया 1, फिर 4 का 1 में क्या 4 और 1 कितना हो गया 576, ये मेरा क्लोज है इसके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे हम, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको घटा देते, ये हो गया 80 और 90 कितना हो गया 4 14 और 1 15, ठीक है। और ऊपर से कितना आ गया 62 आ गया, प्लस कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब हम अगली वैल्यू हमें लेना है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ भी हमारा 1 होगा। क्लियर, क्योंकि 2 लूंगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें मैं करूंगा तो 1481 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 गया हमारा 1 बचा, 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8 बच गया हमारा, यहाँ पर 5 में से 5 गया कुछ भी नहीं, इधर भी कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा 81 क्या होगा। 81 एक ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं इस 81 को क्या कर दूं, इस 5496162 में से घटा देता हूं तो ये 741 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 741 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है कि कम से कम क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाना पड़ेगा हमें 81, तो 81 हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए करेगा नोट करते जाइए, नोट करते जाइए जल्दी जल्दी से। किसी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछते जाइएगा, या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके ऊपर एक सर्कल बना दें, सर ये कैसे आया, ये क्या कारण है वगैरह वगैरह, ऐसा पूछ सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं तो उनको भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं डाउट के अंदर, ठीक है। चलिएगा, और साथ साथ आप एक कोशिश कीजिएगा, मैं आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं, तो या तो आप बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करते जाइएगा, और आप चाहें तो प्रीवियस ईयर की एग्जाम के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को वो भी नहीं मिले कि कौन सी एग्जाम का कहां से मिलेगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा। चलेगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिएगा क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसका फैक्टर निकालूंगा, क्योंकि अगर हमारा 2 का सारी संख्याओं का 2 का पेयर बनता है, मतलब से वो संख्या क्या हो गई हमारी परफेक्ट स्क्वायर हो गई एक प्रकार से। तो मैं सबसे पहले इसके पेयर बनाता हूं, यहाँ पर फैक्टर निकालता हूं, ठीक है। तो 10, 12, 15 और 18। क्लियर। देखिएगा सबसे पहले मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड किया मैंने इसको 5 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 2 से इसको डिवाइड किया 9 टाइम्स। क्लियर। अब आगे क्या करूंगा मैं, इसको मैंने फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 5 ऐसा कैसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, 15 अगेन ऐसा ही रहेगा, और 9 भी ऐसा कैसे ही रहेगा। क्लियर। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से, ठीक है। तो 5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। क्लियर। अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया 5 1 5 और 1, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड कर दूं, 5 1 1
1 1। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और जो 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको कभी भी कोई ऐसी वैल्यू निकालना है जो इन सारी संख्याओं से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एलसीएम एचसीएफ, उस टॉपिक के अंदर बताऊंगा एलसीएम के डेफिनेशन में कि एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती। मतलब आप उसका एलसीएम निकाल दो, वो संख्या आपकी सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। मतलब मैं अगर इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो संख्या इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्लियर? लेकिन मुझे तो पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग। और वो भी कौन सी चाहिए? छोटी से छोटी चाहिए। तो यहां पर देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया है। पेयर किसका नहीं बन रहा है? 5 का। तो एक मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से। क्लियर? अब इनका आपस में सभी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 2 जा हो गया आपका 300, 300 3 जा हो गया 900। तो 900 क्या होगा हमारा आंसर होगा। 900 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त भी हो जाएगी और पूर्ण वर्ग भी है। क्लियर? चलेगा। क्योंकि यहां पर किसी के मन में ऐसा विचार आ रहा है क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बड़ी संख्या भी बन जाए, जैसे छोटी छोटी 900 है, क्या बड़ी बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 और 5 ले लूं या 2 और 2 ले लूं या 2 और 3 ले लूं, ठीक है, तो उनसे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई संख्या बनकर आएगी और वो संख्या भी इन गिवन नंबर से क्या हो जाएगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? तो वहां पर मुझे लेना छोटी छोटी, इसलिए मैं खाली एक ही डिजिट यहां पर लूंगा कम से कम। क्लियर? चलिए करिएगा नोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। क्लियर? क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग बोला गया यहां पर। ठीक है, चलेगा। तो एक सेकंड में इसको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। क्लियर? और दोनों का वर्ग करके उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलेगा, तो मैं सोल्व करता हूं। देखिएगा, देखिए क्या बोला गया, 975 का वर्ग माइनस 585 का वर्ग। वहां संख्या कौन सी है जिसका वर्ग पूछा गया हमें। ठीक है, जिसका वर्ग जो है वो 975 का वर्ग तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। तो मेरे को बताइए, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये वही फार्मूला है बचपन वाला जो हमारे रग रग में घुसा हुआ था एक प्रकार देखा जाए तो। ठीक है, तो 3-4 फार्मूले थे जो बचपन में हमारे रगों के अंदर घुसे हुए थे। गलती से अगर हाथ वगैरह हमारा कट जाता था तो ब्लड की जगह फार्मूले निकलने लग जाते थे। ये वही फार्मूला है। ठीक है, तो देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर? एक बार क्या कर देना, आपको जोड़ देना, और एक बार क्या कर देना है, घटा देना है। सबसे पहले मैं इनको क्या कर देता हूं, एक बार जोड़ देता हूं। तो मैंने लिखा 975 प्लस 585, फिर हो गया 975 माइनस 585। किसी के मन में ऐसा विचार तो नहीं आ रहा कि सर आपने पहले माइनस लिखा फिर पहले प्लस कैसे कर दिया। आगे पीछे दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है,
चलेगा। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 और 5 10 का कितना हो गया 0, कैरी कितना आया 1, 8 और 8 कितना हो गया 16 का 6, ठीक है। मैंने एक डायरेक्ट कैरी यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। 16 का 6 कैरी आया अगेन 1, 9 और 1 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 1560 हो गया। अब इधर क्या कर दूंगा मैं, अब इनमें से माइनस कर दूंगा, 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0, और इधर हम क्या करेंगे 7 में से 17 में से 8 गया हमारा, तो कितना बचा 9 बच गया, क्लियर। और उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, तो हो गया हमारा 390। अब कुछ समझ में आई होप आपको आ रहा होगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं कि 4 का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगा तो कितना होगा 8, और 4 को मैंने आधा कर दिया और 2 को मैंने डबल कर दिया तो भी कितना होगा 8, क्लियर। तो इस तरह से एक वैल्यू को हम कम करें और एक को डबल करें और आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करें तो भी कितना होता है सेम ही होता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा चीजें दिखने लग गई, तो आपको भी आई होप दिखने लग गया होगा ऐसा। अब ये 1560 जो हमारा है इसका हाफ करेंगे हम तो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0, क्लियर। और इसका अगर सपोज मैं डबल करता हूं तो कितना हो जाएगा, इधर 9 का डबल 8 हो जाएगा, ठीक है 18, और कैरी 1 आएगा 3 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा, क्लियर। किसी की इच्छा है कि नहीं सर ऐसे समझने आए तो क्या करेंगे, तो आपको फिर यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगानी पड़ेगी, पेयर बनाना पड़ेगा, उसके बाद या फिर हम जैसे फैक्टर निकालते थे इक्वेशंस वगैरह के अंदर 10th क्लास में उस तरह से आपको करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये 780 क्या है, ये 780 a का स्क्वायर हो गया, क्लियर। क्या बोला गया यहाँ पर, वहां संख्या कौन सी है जिसका वर्ग किसका 780 का जो वर्ग है क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा, 780 का जो वर्ग है इन दोनों का मल्टीपल आएगा, और इन दोनों का जो मल्टीपल का जो योग है एक प्रकार से वो क्या है, इन दोनों का वर्गों का अंतर है, क्लियर। तो वही वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी है, तो ओनली ए का बारे में पूछ रहा, तो ए क्या होगा यहाँ पर 780, तो 780 क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्लियर। चलिए करिएगा नोट जल्दी जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम किसी प्रकार की समस्या हो, समझ नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल पूछते जाइएगा। किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि सर अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते थे थोड़ा बहुत अलग, तो हर क्वेश्चन के सोल्व करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब से किसी को लगता है इस तरीके से सोल्व करें, किसी को लगता है सर डायरेक्ट हम क्या वर्क करके घटा दें, नहीं। किसी की इच्छा होती है कि सर पहाड़ पे हम सीधे चढ़ें, किसी की इच्छा होती है कि डायरेक्ट हम कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह, सबका अलग अलग तरीका है। आपको चढ़ने का एक तरीका है, ऐसा नहीं बोला गया कि आपको उसी रास्ते से जाना है। कॉम्पिटिटिव में हमें आंसर तक पहुंचना है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो वो कितनी भी स्पीड से कैसे भी आप जाओ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक तय रास्ते से ही जाना है, और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके मन को भाई, मतलब उस तरह से आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, ठीक है। मतलब जो भी आपके मन को भाई वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स तरीके से ही आपको सोल्व करना है। चलेगा अगले क्वेश्चन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10420 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। कुछ ध्यान आ रहा है? अभी जस्ट हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देंगे, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, अंत से 2 के पेयर बनाएंगे, क्लियर। एक मैंने यहां पर लिया, एक का एक में मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1, 1 में से 1 घटाया कुछ नहीं बचा, प्लस का मैंने कितना कर दिया 1, 1 और 1 कितना हो गया मेरा 2 हो गया, क्लियर। अब मैंने ऊपर से क्या ले लिया 0 और 4 ले लिया। अब देखो यहां पर सीखने वाली बात क्या है, अब 0,4 तो ऊपर से आ गया, अगर मैं यहां पर 1 भी लेता हूं तो यहां भी मैं 1 लूंगा, और 1 का मल्टीप्लाई 21 में करूंगा तो यहाँ 21 आएगा, लेकिन ये तो कितना है 0,4 तो ओनली 4, ये तो संख्या छोटी है। तो इस दशा में क्या करेंगे, अब जैसे हम जब भाग देते हैं और एक संख्या में भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं 0 लेते हैं और एक संख्या को और नीचे लेकर आ जाते हैं,
क्लियर। तो वैसे ही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तो 0 ले लिया, एक 0 यहाँ भी आ जाएगी। क्लियर। तो ऊपर से कितना आ गया मेरा 20 आ गया। क्लियर। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, 1 से मैं करूंगा 2 भी ले सकता हूँ, तो यहाँ मैंने 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया। 2 का मल्टीप्लाई 202 में गया तो कितना हो गया 404 हो गया। और 420 में 404 गया तो कितना बचा 16, और 16 ही मेरा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर। बस आपको क्या याद रखना है, ये वाला केस याद रखना है। ये वाला केस अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, इस 0 लेना अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिख लेना कि भूला ना पाऊंगा। क्लियर। ये लिख लेना आप यहाँ पर। क्या नहीं बोलना अपने को, ये 0 लेना नहीं भूलना है अपने को। क्लियर। कि जब कभी किसी संख्या को हम डिवाइड ना कर पाए तो ऊपर से हमें किसी संख्या को नीचे उतारने के लिए यहाँ पर 0 लेना है और यहाँ भी 0 लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर लिख ला भूला ना पाऊंगा। क्लियर। ताकि आपको ये याद रहेगा। चलेगा, करेगा नोट जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, 4 अंकों की वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, डायरेक्ट कर दें इसको भी, जैसे हमने किया सेम पैटर्न का क्वेश्चन किया हमने। ठीक है। तो आपको अब सॉल्व करना है। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 1000। क्लियर। अब क्या कर देंगे इसमें, 4 अंकों की वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। तब यहां पर क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट 2 2 का पीछे से पेयर बनाया। एक संख्या हमने यहां पर लिया 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9, 10 में 9 गया कितना बचा 1, ऊपर से कितना आ गया 100 प्लस कितना कर देंगे 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। क्लियर। अब कितना लूंगा मैं यहाँ पर 1 लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें क्या, कितना हो गया 61 हो गया, और ये कितना हो गया 39 आ गया यहाँ पर। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन सेम बताया था आपको कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, वहां पर 316 आया था, 316 में एक जोड़ा था 317 होता, 317 का हमने क्या निकाला था स्क्वायर निकाला था, शायद 100489 ऐसा कुछ समथिंग हमारा आया था वहां पर। ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 31 था, 31 में क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 1024। हमारी सबसे छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है। ठीक है। अगर क्योंकि 32 का स्क्वायर ही हो गया, अब इससे छोटी संख्या में जाएंगे तो 31, और 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, जो कि 3 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का नहीं होता है। क्लियर। क्लियर नॉट। चलिए कर दे रहा इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है, और इसके अंदर वैल्यू क्या दे रखी 470 पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है। पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, इसको मत भूल जाना आप। यही इस क्वेश्चन का मेन, इसी पर्पज से हम इसको सीख रहे हैं, क्योंकि विदाउट डेसिमल वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। देखिएगा कुछ भी क्वेश्चन आए हमें तो बस एक ही काम करना है, क्या करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना अगर बड़ा क्वेश्चन है तो। ठीक है। अंत से वही 2 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर और एक ये अकेला बच गया। क्लियर। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया मैंने, कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर। कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस का मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 2 कर दूंगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर से मेरा आ गया 70। अब मैं क्या करूंगा 1 लूंगा यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि 2 लूंगा तो मेरा 82 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर लिया, यहाँ भी मैंने कितना लिया 1 लिया। 1 का मल्टीप्लाई 41 में किया तो 41 आएगा यहाँ पर। ठीक है। 70 में से 41 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया हमारा, कितना बचा 9 बच गया, और इधर 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, तो ये 29 हो गया। क्लियर। प्लस में यहाँ पर कितना कर दूंगा 1 कर दूंगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये हो गया 4।
क्लियर। अब ये यहां पर डेसिमल है तो यहां पर मेरे को एक दशमलव लगा देना बस, और ऊपर से आ जाएगा ऐसा कैसे 89। क्लियर। अब क्या करना, अब आगे हमें एक वैल्यू लेना जिसका इससे मल्टीप्लाई करने पर इसके करीब यहां पर हमें आना चाहिए। तो ये 4 से मेरा जैसे 400 के करीब में इसको मानता हूं तो 400 से ये चला जाएगा 5 बार, 6 बार, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 यहां पर ले लिया, 7 यहां पर ले लिया। 7 7 जा 49 का 9 कैरिया है 4, 7 2 जा 14 और 4 18 का 8 कैरिया है 1, 7 4 जा 28 और 1 29, कुछ भी नहीं बचा हमारा। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21.7। क्या हो जाएगा 21.7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी का। चलेगा, अब मैं आपको कुछ 2 होमवर्क देता हूं, ये आपको सोल्व करना है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। चलेगा, तो ये 2 क्वेश्चंस मैं देखूंगा कि कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं। केवल 1 से 2 स्टूडेंट का ही आंसर मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, 106.9156, क्वेश्चन नंबर 2.125316। ये 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है और इनके आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट एक्चुअल में इसको देख रहे हैं। सबसे पहली बार मैंने होमवर्क दिया था तो ओनली विजेंद्र चौहान ने सोल्व किया था। जब दूसरी बार मैंने होमवर्क दिया था तो विजेंद्र चौहान और नेहा परमार ने सोल्व किया था। मात्र 2 स्टूडेंट ने, इतने सारे स्टूडेंट ने वीडियो को देखने के बावजूद भी। ठीक है, मतलब ये मैं समझ रहा हूं कि बाकी के लोग मुद्रा की स्थिति में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलेगा, तब ये 2 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इनके आंसर आपको सभी को देना है। क्लियर। चलेगा, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को